सो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर स्क्वायर और 16 को हमने क्या बना दिया स्क्वायर में, तो वो हो जाएगा 4 का स्क्वायर। नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है। सो आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एक्स की पावर स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इसको आपने एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में खोल दिया, ये 2 एज इट इज़, ठीक है। और नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ गई। अब x माइनस फोर से कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया 2x प्लस 4 और नीचे x का स्क्वायर, ठीक है। इस पे आपने अब लिमिट अप्लाई की, 2 एज इट इज़, x के जगह आप अप्लाई करोगे 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 हो गया, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास 16, तो इसको आपने प्लस किया तो ये हो जाता है 8, 2 8 द 16/16, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्वेश्चन है √x माइनस √2x माइनस 2। सो आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक टर्म अंडर रूट में और नीचे वही सेम टर्म सिंपल है, तो हम उस सेम टर्म को सिंपल टर्म जो होती है उसको 2 दफ़ा अंडर रूट में लिख देते हैं, ठीक है। तो यही काम हम इसमें करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने लिमिट x अप्रोचेस टू 2, अब देखें ऊपर √x है और √2 है, नीचे वही चीज़ माइनस के साथ है पर अंडर रूट के बगैर है, तो जो अंडर रूट के बगैर टर्म है उसको हम 2 दफ़ा अंडर रूट के साथ लिख देंगे। क्या आ जाएगा √x माइनस √2 और यहाँ भी क्या आ जाएगा √x, ठीक है, तो प्लस √2। जब आप 2 दफ़ा लिखते हैं ना, तो अगर माइनस प्लस सिंपल तो हम ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, अगर एक नंबर है तो अगर आपके पास माइनस में या प्लस में आ रहा होगा तब भी आपने यही चीज़ करनी है, माइनस प्लस में लिख देना है, ठीक है। तो आपके पास माइनस या प्लस जो भी आ रहा होगा आपने दोनों टर्म्स को 2 दफ़ा माइनस और प्लस में लिख देना है, ठीक है। एक दफ़ा माइनस के साथ और एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे। अब क्या होगा, ये ऊपर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास क्या रह गया सिंपल √x प्लस √2, ऊपर कुछ भी नहीं रहा तो हम इधर 1 रहने देते हैं, नीचे आपके पास सिंपली आ गया √x प्लस √2, लिमिट है आपकी x अप्रोचेस टू 2, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देंगे, ऊपर 1 पे अप्लाई होगी वो 1 नहीं रह जाएगा, नीचे x की जगह अप्लाई होगी तो वो क्या आ जाएगा √2, ठीक है। और ये √2 एज इट इज़ रह जाएगा, इस पर भी कॉन्स्टेंट है, लिमिट अप्लाई नहीं होगी, जस्ट x की जगह पे 2 आ जाएगा। अब क्या होगा, इसको हम प्लस कर लेते हैं, देखिए यहाँ भी कुछ नहीं बता 1 है, यहाँ भी 1 है, इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और ये आपका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो 8 में देखो आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्वेश्चन है आपके पास √x प्लस h माइनस √x ओवर h, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करना है। अब देखें आपको लिमिट दे दिया इधर एज, ठीक है, लिमिट कुछ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं एक्स ही हो, मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेरिएबल हो सकता है। अब यहाँ पे ना तो कोई फॉर्मूला बन रहा है, ना कुछ कॉमन आ रहा है, ना कोई फैक्टराइजेशन हो रही है, तो हमारे पास 4 स्टेप क्या बचता है, हमने कुछ भी अगर नहीं आ रहा हो तो हम क्या करते हैं रैशनलाइज, और रैशनलाइज में हम नीचे हमेशा टर्म को देखते हैं, अगर तो वो प्लस माइनस में हो तो हम वही चीज़, माइनस में हो तो हम प्लस में दोनों दफ़ा मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, अगर प्लस में हो तो हम माइनस में कर देते हैं। सो नीचे तो एच है, हमने ऊपर वाली टर्म को देखो माइनस में आ रही है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हम रैशनलाइज कर देंगे, ये माइनस में तो हम प्लस के साथ कर देंगे, ठीक है। रैशनलाइज इस तरह से किया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो भी आपके पास टर्म होती है उसका ऑपोजिट साइन लेके हम उसी के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। सेम साइन के साथ आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। हम देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देखें एक दफ़ा तो ये आ गया माइनस में वही चीज़ और एक दफ़ा प्लस में, तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए, आपके पास ये चीज़ ए होगी और ये चीज़ बी होगी, ये चीज़ ए होगी ये चीज़ बी, तो एक दफ़ा माइनस में आ रहा है एक प्लस में, तो हम क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर, तो ए आपके पास क्या है √x प्लस एच का स्क्वायर, और माइनस आपके पास आ जाएगा बी का स्क्वायर, और बी क्या है आपके पास x, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा माइनस और प्लस में ओपन थी तो मैंने उसका फॉर्मूला जो था वो ओपन था, मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये एच ऐसे ही आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सारी टर्म आप ऐसे लिख दो,
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, एक्स प्लस एच माइनस एक्स और नीचे एक्स अंडर रूट एक्स प्लस एच और प्लस अंडर रूट एक्स एज इट इज़। ठीक है, ये टर्म ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया, एच ओवर एच अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। सो एच से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या रह गया 1, साथ साथ आप लिमिट लिखते जाओ, एच अप्रोचेज टू 0, एच अप्रोचेज टू 0, एच अप्रोचेज टू 0। ठीक है, यहाँ भी हम लिमिट लिखेंगे, लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, ऊपर 1 बच गया, नीचे आपके पास ये वाली टर्म आ गई एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, 1 के साथ लिमिट अप्लाई नहीं होती एज इट इज़। अब इधर नीचे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे ना, तो देखो हमने अब एक्स में लिमिट अप्लाई नहीं करनी, एच में करनी है, जो इधर वेरिएबल दिया होगा उसी में लिमिट अप्लाई होगी। तो एक्स आपका कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल हमें एच दे दिया है। सो एच हमारा वेरिएबल होगा, एक्स हमारा कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट हम एज इट इज़ अगर आप इसमें अप्लाई करो लहदा तो कांस्टेंट एज इट इज़, और ये आपके पास 0 हो जाएगी, और ये भी कांस्टेंट हम एज इट इज़। अब क्या होगा, एक्स में 0 प्लस किया तो एक्स आ गया प्लस अंडर रूट एक्स, इसको भी आप उसी तरह प्लस कर लो, 1/2 हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने इसका लास्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 9 उसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन 9 है आपके पास, अच्छा ये भी थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है, इसको भी ध्यान से समझना है। क्वेश्चन 9 आपको दिया हुआ है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, और नीचे दिया एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m। ठीक है, अच्छा इसमें आपके पास एक फॉर्मूला होता है, एक थ्योरम है जो पीछे यूज़ होगा आपका, इसमें बहुत लंबा कई की बुक्स पे दिया हुआ है या कई नोट्स में उन्होंने बहुत लंबा इसको सॉल्व किया, मैं आपको एक छोटी चीज़ बताती हूँ। ठीक है, अगर आपके पास लिमिट है, ये चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ कुछ भी पावर के साथ नीचे वही चीज़ पावर के बगैर, ठीक है, ये एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, वही चीज़ आपके पास उसी साइन के साथ पावर के बगैर आ रही है, तो वो आपके पास इक्वल होता है n a n माइनस 1 के। ठीक है, ये चीज़ इसके इक्वल होती है। अब आपने क्या करना है, हमें इसमें ये चीज़ बनानी है। देखो हम लिखेंगे लिमिट, क्योंकि इसमें तो और कोई फॉर्मूला नहीं हो रहा, ये आपके पास जस्ट एक थ्योरम टाइप है जो आपको सॉल्व करना है। हम लेट कर लेते हैं, देखो मैं लिख सकती हूँ एक्स माइनस ए एन, मुझे इसके नीचे भी एक्स माइनस ए चाहिए। इसी तरह अगर आपके पास एम में आ रहा है तो एम में भी आपके पास वही चीज़ आपको चाहिए होगी, तो बस यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ पे आपके पास एन है वहाँ पे आपके पास एम आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों के नीचे एक्स माइनस ए को डिवाइड कर दें, ठीक है, इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो देखिए आपके पास फॉर्मूला वो बन गया ना। अब आप इसको लिख सकते हो दोनों के साथ लिमिट लहदा लिख दो, लिमिट ऊपर वाली टर्म के साथ भी लहदा आ जाएगी, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, और नीचे वाले के साथ भी आ जाएगी लिमिट एक्स की पावर एक्स अप्रोचेज टू ए एक्स की पावर m माइनस ए की पावर m ओवर एक्स माइनस ए। अब देखो ये पूरी चीज़ यही चीज़ नहीं बन गई। ठीक है, ये देखिए एक्स एन ए एन एक्स माइनस ए, और लिमिट हमारे पास है एक्स अप्रोचेज टू ए, वो किसके इक्वल है, एन ए माइनस एन माइनस 1 के। ठीक है, अब जिस तरह m आपके पास यहाँ पे n था, यहाँ पे m आ गया, जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे n है, वहाँ पे आप m लिख दो बस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए ये 2a हैं, ठीक है, ये भी चीज़ a है, ये भी चीज़ a है। अगर आपके पास बेस सेम हो तो वो आपके पास मर्ज हो जाता है, एक में ही हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये a ऊपर वाला ऐसे ही लिखा रहने दो, n माइनस 1 आ जाएगा, और जब आप इस टर्म को ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस में है, ऊपर जाके प्लस m है, ये माइनस m हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 आपके पास कैंसिल, क्या आ जाएगा n ओवर m a की पावर n माइनस m। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा।
इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। उस पर बहुत लंबा है, वो आप ज़रूरी है कि आप उसको पूरा खोलो, आप ये चीज़ दे के, ठीक है, तो आप लिख सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से भी सॉल्व हो सकता है। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आज कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे ऐड करते हैं। न्यू मेरी वीडियोस देखने वाले उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद वीडियोस जो आपको मिल सकें। और कुछ भी समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।